Hello student, my name is Shweta from Green Park Senior Secondary School। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको हिंदी ग्रामर का लेसन सेकंड स्टार्ट करवाया था, जो कि हमने आपको अनुस्वार तक रीड कराया था। आज हम अनुनासिक स्टार्ट करते हैं कि वर्णों के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु के चिन्ह चंद को ही अनुनासिक कहा है। मतलब अनुनासिक वर्णों के ऊपर जो लगने वाला चंद्र बिंदु है, जैसे कि ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है, उसी को हम अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग वर्णों के बाद लगने वाला बिंदु को विसर्ग कहते हैं। जिस प्रकार हम वर्ण लिखते हैं उसके बाद में बिंदु लगाते हैं, इनको हम विसर्ग कहते हैं। आगे देखिए, ये लेसन हमने यहाँ ख़त्म कर दिया है। इसके कुछ बिंदु हैं। अब तक जाना, हमारे मुख से उत्पन्न ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाती है। जो हमारे मुख से उत्पन्न होती है ध्वनियाँ ए आ ई की, वह अक्षर या वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जब स्वर का उच्चारण करते हैं, जो स्वर को हम बोलते हैं, तो हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु जब व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। जब व्यंजन में उच्चारण, जब व्यंजनों को उच्चारण करते हैं, तो हमें स्वरों की सहायता ली जाती है। मतलब ए आ ई, इनकी सहायता ली जाती है। दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कि दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आगे देखिए, आओ अब कुछ करें। वर्ण किसे कहते हैं, इसमें वर्ण की परिभाषा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 44। व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आंसर हम आपको करा भी चुके हैं, क्योंकि जब हमने लेसन रीड कराया था तो कुछ परिभाषा हमने आपको होम टास्क में दी थी। बट अब इनका एक एक क्वेश्चन उतार के आपको उनका आंसर लिखना है। ये आपको सेल्फ करना है। 6 क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए अंकों से वाक्यों में आए रिक्त स्थान भरो। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 है। आगे देखिए, व्यंजन में ण और ढ को जोड़ने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। नेक्स्ट 7, संयुक्त व्यंजनों से बनने वाला दो शब्द लिखो। जो संयुक्त व्यंजन से बनने वाले दो शब्द लिखने हैं, श, क्षमा, कक्षा, ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, त्रय, त्रिशूल, त्रिवेणी, श्रय, श्रमिक और श्रवण। आगे देखिए, शब्दों के वर्ण अलग करके लिखो। शब्दों के जो वर्ण हैं वो अलग अलग करके हमें लिखना है। जैसे कि उदाहरण देखो, तितली, तो त्रय ई, त्रय ए ल ई, तितली। आगे देखिए आप, हाथी, तो है प्लस आ प्लस थे प्लस बड़ी, तो हाथी। ऐसे ही तकिया, त्रय प्लस ए, जिसकी आवाज़ निकल रही हो, मतलब उच्चारण हो रहा है, तो त्रय ए प्लस कै प्लस ई प्लस ए प्लस आ, तकिया। पुस्तक, पै प्लस ऊ, छोटे ऊ की मात्रा लग रही है, से आधा, तो ये से पूरा लिखा का आएगा। इसके हम पीछे ए नहीं लगाएंगे। त्रय प्लस ए प्लस कै प्लस ए। फिर है बगिया, बै प्लस ए प्लस गे प्लस ई प्लस ये प्लस आ, बगिया। फिर है बोतल, बै प्लस ओ प्लस कै प्लस ए प्लस ले प्लस ए, बोतल। फिर देखिए 9th क्वेश्चन, स्वर और व्यंजन संयुक्त व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इन्हें छाट कर अलग अलग करो। एक सर्कल है, इस सर्कल में व्यंजन, स्वर और संयुक्त व्यंजन मिक्स हो गए हैं। इनको हमें छाट कर और इनको अपनी अपनी प्लेस पे लिखना है। जैसे कि स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इसमें से छाट छाट की, जैसे स्वर है ए, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ओ से औ से औरत। व्यंजन च, स, र, द। संयुक्त व्यंजन श, त्र, श्र, ज्ञ।
इस प्रकार हमने आपके फर्स्ट टू 9 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज का आपका होम टास्क है 1 to 7 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ये आपको कॉपी में करने हैं और 8 और 9 ये सिर्फ आपको बुक में ही करने हैं। हालांकि फिल तो पूरा ही बुक में भी करना है आपको, लेकिन जो कॉपी में करना है वो 1 to 7 ही कॉपी में करना है। और अब तक के जितने हमने चैप्टर करा दिए हैं उनका वर्क कंप्लीट और उनको साथ के साथ आपको लर्न भी करना है। बाय बाय, थैंक यू।